तो हानिया की हत्या के बाद दोनों ही देश वॉर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वॉर होता है तो कौन किसके साथ है जरा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ से जंग की तैयारी हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन कौन किसके साथ जरा ये समझिए। देखिए इजराइल और ईरान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपीय देश जो है वो इजराइल के साथ है। इसके अलावा ईरान के साथ कौन है? लेबनान, तुर्की, सीरिया, कतर और ओमान। तो ये देखिए पहले से ही कहा गया है कि अगर ये जंग होती है, ये वॉर होता है, तो अमेरिका जो है इजराइल के साथ रहेगा। इसके अलावा ईरान के साथ लेबनान, तुर्की और सीरिया, कतर, ओमान जो है ये रहने वाला है। देखिए हानिया की हत्या के बाद से ही लगातार इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया जाता है तो इजराइल जो है उसका बदला लेगा। लेकिन देखिए जो महाशक्ति है देशों की वो इजराइल के साथ है। ऐसे में सवाल ये कि क्या ईरान जो है इजराइल के हमले का मुकाबला कर पाएगा? देवी और सज्जनों, विश्व स्तर पर धूम मचाने वाला स्मार्टफोन ब्रांड अब भारतीय बाजार में धूम मचा रहा है। HMD यानी कि ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस ने हाल ही में भारत में अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ स्पेक्स और फीचर्स के साथ सुपर कॉम्पिटिटिव पैमानों पर अपनी पहली स्मार्टफोन रेंज पेश की है। HMD Crest 5G, HMD Crest Max 5G, ये दो वर्जन है जो इस हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं। ये आकर्षक और तेज 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, शानदार 6.67 इंच OLED डिस्प्ले और जबरदस्त बैटरी लाइफ से लैस है। इसमें और भी बहुत कुछ खास है। प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने के लिए कीमत का खास ख्याल रखा गया है। क्रेस्ट और क्रेस्ट मैक्स की कीमत 12,999 और 14,999 रुपए है, जो कि 6 अगस्त से अमेजॉन पर उपलब्ध होगा। दिल्ली में किए गए इस भव्य लॉन्च पर एक नजर डालते हैं। Ladies and gentlemen, to kickstart this fabulous day, it truly is my proud privilege to welcome to the stage our co-founder, chairman and CEO of HMD, Jan Baril. HMD stands for Human Mobile Devices. All the products that we're going to introduce in terms of smartphone are going to be 5G. From a single brand, definitely you move to a house of brand. And what this chart clearly illustrates is the fact that we will drive this whole HMD brand across product categories, whether it is the feature phone, whether it is the smartphones, whether it is the tablets, and very soon to be launched accessories as well. बिहार के गाजीपुर में दर्दनाक हादसा है। वोल्टेज तार की चपेट में आने से 8 कांवड़ियों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। बिहार के सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलटी। हादसे में एक महिला की मौत, 4 कांवड़ियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सीतामढ़ी में जलाभिषेक कर लौट रहे थे नेपाल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाइक सवार ने युवती को अगवा किया, वीडियो वायरल हो गया। पुलिस का कहना है कि युवती के साथ प्रेम प्रसंग से परिवार नाराज था, भाइयों ने अपहरण किया। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को धमकी, सपा नेता राशिद खान पर आरोप। मोहित खान का करीबी है राशिद। पीड़िता से मिला बीजेपी डेलीगेशन। ब्रजेश पाठक बोले सपा के DNA में अपराधियों को संरक्षण देना है। और अयोध्या गैंगरेप मामले में बाल आयोग ने लिया संज्ञान। अयोध्या SSP को बाल आयोग का नोटिस है। बाल आयोग ने कार्रवाई की मांग की और पीड़िता की गोपनीयता बनाए रखने के आदेश दिए। अयोध्या रेप कांड को लेकर बीजेपी नेता ने सपा पर साधा निशाना। आरोपियों के नाम का लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक होर्डिंग भी लगवाया। इस होर्डिंग पर यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह का विवादित बयान लिखवाया गया है। कोचिंग हादसे की जांच करने आज ओल्ड राजेंद्र नगर जा सकती है CBI की टीम। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए CBI को जांच के आदेश। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। आज संसद में वक्फ बिल हो सकता है पेश। कैबिनेट ने बिल को दी है मंजूरी। ओवैसी का आरोप मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जे की साजिश है। ओवैसी के आरोपों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार और कहा कि ओवैसी देश में रहने के बाद भी शरीयत की बात क्यों करते हैं। इस्लामिक देशों में वक्फ कहां पर। वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान सामने आया है। कहा है कि ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो शिक्षा और मजहबी मामलों के लिए वक्फ करते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर।
उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार से व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की। ममता बनर्जी से मतभेदों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान सामने आया है। व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मेरे अच्छे संबंध, लेकिन नेता के तौर पर वो पसंद नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 आपराधिक कानूनों की सराहना करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय है। 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार साबित होंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर असम में भी लागू होगा लव जिहाद कानून। असम सीएम हिमंता बोले, अब लव जिहाद के दोषियों के खिलाफ उम्र कैद का कानून जल्द। उधर महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच सीएम एकनाथ शिंदे आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आरक्षण और राज्य से जुड़े विषयों को लेकर चर्चा संभव। इधर हरियाणा के किसानों को सैनी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब सभी फसलों को एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीदेगी। किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने गोलीबारी की। पुलिस और सेना ने मिलकर शुरू किया तलाशी अभियान। हिमाचल के कुल्लू में बिगड़े हालात। श्रीखंड महादेव की पहाड़ी पर बादल फटने से तबाही। हिमाचल का कुल्लू मनाली हाईवे खोला गया। कुल्लू में बादल फटने के बाद हाईवे के कुछ हिस्से बह गए थे। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता लोगों की तलाश में जुटी है टीम। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रुद्रप्रयाग में अब तक 11,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वन अधिकारियों ने जंगल के अंदर चट्टानों के बीच फंसे एक शख्स समेत 3 बच्चों का रेस्क्यू किया। उधर लेह लद्दाख में सूरी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को राहत में सतर्क रहने के लिए भी यहाँ पर अलर्ट किया गया। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश का कहर। हिंगजाल गांव में 7 लोगों के फंसे होने की खबर। मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात की गई। इधर पुणे में भी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मूलथा नदी का जलस्तर बढ़ा है। महाराष्ट्र के पुणे में मूसलाधार बारिश जारी है। सेना ने शुरू किया राहत बचाव अभियान और 100 से ज्यादा लोग भारी बारिश में सहायता दे रहे। श्रावण महीने के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में भारी भीड़। शिव मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ और भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के तीसरे सोमवार पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भीड़। भक्तों ने भोले बाबा का किया जलाभिषेक, लिया भगवान का आशीर्वाद। उधर पाकिस्तान के कराची में बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई है। पानी में गाड़ियां डूबी नजर आई। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सऊदी अरब में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी, तैरती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका की फ्लोरिडा में तूफान, बारिश से हालात बेकाबू। पानी में डूबा पूरा शहर और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ। राख और धुएं की वजह से उड़ानों पर भी असर दिखाई दिया। इंग्लैंड के टेम्वर्थ में आगजनी। दंगाइयों ने एक होटल में आग लगा दी। भयावह तस्वीरें वहां से सामने आई। इधर अल्बानियाई की राजधानी तिराना के पास कई गांव में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। पुलिस ने आग लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इटली के एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। कई किलोमीटर तक लंबे उठे लावा के फव्वारे